हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई सबका ठीक चल रहा है और सब लोग अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने हेल्थ का भी और अपने घर वालों के हेल्थ का भी और अपने पार्टनर्स का हेल्थ का भी, जिनके होंगे वो लोग तो देख ही रहे होंगे। ऑलराइट, सो दैट इज़ नॉट द टेरिटरी इन विच आई वुड इंटेंड टू गो, बट आई एन्जॉय गोइंग, वो अलग बात है। ठीक है, सो टुडे इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. Whilst I was having video calls with the students that are writing their prelims examination this year, चश्मा बीच में बहुत आ रहा है यार, लेंस बनाना पड़ेगा. So whilst I was talking with the students that are writing prelims this year, most of them wanted me to discuss about how to write or how to tackle an objective based question paper. चाहे वो UPSC prelims का हो, उनका डाउट UPSC prelims के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही था, बट whatever we discuss now is something that you can apply to any MCQ type exam, any multiple choice question type exam. ठीक है, जहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं और हमें राइट ऑप्शन मार्क करना होता है. विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है, हाँ, लेकिन एक जनरल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगती है कि हाउ टू टैकल दिस एग्जाम्स. द रीज़न बीइंग नेगेटिव मार्किंग होता है ना, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होता है. एंड अनदर रीज़न इज़ कि इसमें हमें कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं लाना होता है, मिनिमम फिक्स्ड परसेंटेज वी डू नॉट हैव टू सिक्योर. वी हैव टू बी बेटर देन द अदर्स. जो दूसरे लोग स्कोर करते हैं ना, उन लोगों से हमें बेटर बनना होता है. एंड दैट इज़ समथिंग विच एट टाइम्स इज़ मोर डिफिकल्ट देन द एग्ज़ाम इटसेल्फ. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर टू स्टॉप एंड वेयर टू नॉट गिव अवे मार्क्स ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू इन UPSC प्रीलिम्स, इन CDS का जो रिटर्न एग्जाम रहता है उसमें, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड ऑल्सो इन CAPF का पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 तो सब्जेक्टिव रहता है जो दोपहर को होता है. ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन योर स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम हो, जो आज हम लोग मैं आपसे डिस्कस करूँगा ना, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा. लिख के लो मेरे से. एंड आई एम अ पर्सन जिससे आप ये चीज़ जो है वो सुन सकते हो, बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड दोज थिंग्स एंड आई हैव सिक्योर्ड रिजल्ट्स थ्रू दोज थिंग्स. एटलीस्ट आई कैन से दिस with full confidence, at least in prelims, whether be it UPSC का prelims or be it state services का prelims. I have not given CDS, मैं CDS का एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ कभी भी, ना ही मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया है. भले वो अलग बात है कि मेरा एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 14 रह चुका है CAPF में, जिसकी मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, करनी भी चाहिए. ठीक है, सो मैंने तो कभी नहीं दिया MCQ का एग्ज़ाम, मतलब MCQ का एग्ज़ाम यानी CDS एंड CAPF का एग्ज़ाम. बट UPSC प्रीलिम्स में आई हैव स्कोर्ड हैवी मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं GS पेपर में, जनरल स्टडीज़ के पेपर में, बिकॉज ऑफ द वे इन विच आई टैकल्ड दैट पेपर. एंड ऑल्सो इन MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. MPSC मैंने एक ही बार दिया था और उसी अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था. एंड आई हैड the score difference between my score and the cutoff was 20-25 marks. और UPSC में मेरा हमेशा, पहले अटेम्प्ट को छोड़ते हुए, हमेशा मेरा स्कोर इन जनरल स्टडीज़ का पेपर was 100+. ठीक है, तो मुझे हमेशा जनरल स्टडीज़ में 100+ ही मिलते थे. एक साल, दैट इज़ इन 2013, दैट इज़ इन 2014, I had not even read one page of जनरल स्टडीज़. जनरल स्टडीज़ जो है मैंने एक भी पेज पढ़ा नहीं था. इवन देन आई कुड सिक्योर 102 और 104, आई डू नॉट रिमेंबर इट, 102 या 104 आया था. रीज़न आई डिड नॉट स्टडी जनरल स्टडीज़ वॉज क्योंकि मुझे CSET में मार्क्स स्कोर करने थे. उस वक्त GS एंड CSET का कंबाइन स्कोर पकड़ा जाता था और मुझे लगता था मेरा CSET थोड़ा वीक है क्योंकि उसमें मैथ्स है, एंड मैथ्स ट्रेडिशनली मुझे अच्छा नहीं लगता था. नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट, तो मुझे अब मज़ा आता है मैथ्स में. तो मतलब डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन लॉकडाउन के पीरियड में आई हैव नॉट टोल्ड दिस टू एनीवन, एंड प्लीज़ डू नॉट टेल इट टू एनीवन, नहीं तो लोग उसके लिए भी मेरा हेल्प लेने आएंगे. सो डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन इज समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड लविंग नाउ. ठीक है,
सो यूट्यूब से देख देख के मैं अभी सीख रहा हूँ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, एंड आई थिंक आई एम गेटिंग गुड एट दैट ऑल्सो। सब सीखना है, सब सीखना है, ठीक है। सब चीज़ का क्लासेस शुरू करेंगे अपन लोग। सो दैट इज़ समथिंग जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सीसेट में डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन आता तो नहीं है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता था यार सीसेट। बट देन मुझे लगा कि यार नहीं, पास होना है तो करना तो पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सीसेट, मतलब बी इट लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन, मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। बट आई न्यू कि जनरल स्टडीज़ मेरा अच्छा है, एंड दैट इज़ वाई आई डिड नॉट स्टडी जनरल स्टडीज़। अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स मैंने कुछ नहीं पढ़ा। करंट अफेयर्स से मैं पढ़ता था, द हिंदू में पढ़ता था और क्रॉनिकल्स में पढ़ता था। विजन वगैरह को आई डिड नॉट फॉलो। आई एम नॉट सेइंग दैट विजन इज़ अ बैड सोर्स, इट इज़ अ गुड सोर्स, बट आई डिड नॉट फॉलो। आई बिलीव्ड मोर इन क्रॉनिकल्स, ठीक है। सो मैंने जिस साल नहीं पढ़ा था ना 2014 में कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल पेज ऑफ जनरल स्टडीज़, उस साल भी मैंने 100 स्कोर किया था जनरल स्टडीज़ में, मोर देन 100 स्कोर किया था। इट वाज ओनली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट वाज इन 2011, जो मैंने ये नहीं किया था, 100 पार नहीं किया था, 100 को ये नहीं किया था, 100 को क्रॉस नहीं किया था। अदरवाइज बाकी के 5 अटेम्प्ट्स में आई हैव सिक्योर मोर देन 100 मार्क्स इन जीएस, ठीक है। और सीसेट में पास होने जितना मैं लेके आ जाता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना अच्छा नहीं है पास होने जितना, अगर थोड़ा सा सिक्योर रहना है तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो 2014 में मैंने दम लगा के पढ़ा सीसेट भी, एंड उसके बाद फिर मेरा स्कोर कंफर्टेबली आगे निकल गया। बट देन फ्रॉम 2015 व्हाट हैपेंड, सीसेट बिकेम क्वालिफाइंग, मतलब आपको सीसेट में सिर्फ 66 लाने थे 200 में से। अगर वो ला दिए तो जनरल स्टडीज़ 1 के बेसिस पे ही आपको पास कंसिडर किया जाएगा, जनरल स्टडीज़ 1 के बेसिस पे ही आपका कट ऑफ निकलेगा। तो वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मतलब आई कैन सी इट विथ कंप्लीट ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस, नहीं, आई कैन से दिस विथ ऑल माई एरोगेंस, आई डोंट हैव हम्बलनेस, ठीक है। सो आई कैन से दिस विथ ऑल माई एरोगेंस कि मैं पास होने वाला था, ये मुझे तभी मालूम पड़ गया था। आई न्यू कि आई डू नॉट हैव टू स्टडी ऑल्सो फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स नाउ, क्योंकि अब पूरा जो पैटर्न है एग्ज़ाम का इस तरह से है कि सब कुछ जनरल स्टडीज़ 1 पे है। मुझे पता था यार मैं पास होने वाला हूँ, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है फिर मेरे लिए। और मैं कैसे पास होता था, इट वॉज नॉट अबाउट रीडिंग, इट वॉज अबाउट रीडिंग, ऑफ कोर्स इट वॉज अबाउट रीडिंग टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट मोर देन रीडिंग इट वॉज अबाउट हाउ यू सॉल्व योर पेपर यार, ठीक है। मोर देन रीडिंग इट वॉज अबाउट हाउ यू सॉल्व योर पेपर, पेपर समझना, ठीक है, और पेपर को उस वक्त टैकल कैसे करते हो ना आप, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आई नो पीपल हु हैव स्टडीड मोर देन मी, बट उनका एक भी बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, 6 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, 6 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं। और मेरा आई हैव क्लियर प्रीलिम्स, मतलब पहले एक बार को छोड़ के तो मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया ना हर बार, पहले एक अटेम्प्ट को छोड़ के। एंड वाई डिड दिस हैपन बिकॉज यार कि सबसे पहला बात कि मैं समझ गया, पहले अटेम्प्ट में भी मैं समझ गया था कि जनरल स्टडीज़ में क्या चाहिए, बट सीसेट में मेरा रह गया। अदरवाइज इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो मैं स्कोर इन जनरल स्टडीज़ 1 वॉज गुड, इट वॉज नॉट अबाउ 100 बट इट वॉज अ गुड स्कोर, बट सीसेट में मेरा स्कोर नहीं है। बाद में मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया सीसेट का, बट देन उसके बाद 14 में मैंने डिसाइड किया नहीं, इस बार तो मैं सीसेट में भी स्कोर करूँगा, एंड दैट इज़ वाई आई गिव मोर टाइम टू सीसेट। फिर 14 के बाद यार फिर थोड़ा सा मार्किंग स्कीम में उन्होंने चेंज किया, जैसे मैंने बोला, एंड जनरल स्टडीज़ 1 बिकेम इम्पोर्टेंट, सीसेट में सिर्फ 66 मार्क्स लाना था। फिर तो यार मैं समझ गया था अभी तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तो अगले 3 अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे सोते सोते पास कर लिए प्रीलिम्स को। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यूपीएससी प्रीलिम्स, नॉट एट ऑल। जितनी रिस्पेक्ट मैं यूपीएससी की करता हूँ उतनी शायद मैं किसी की भी नहीं करता, खुद की भी नहीं करता, और मैं खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो इफ़ वी स्टार्ट to discuss about how to tackle the objective type paper, especially वो पेपर जिसमें जनरल स्टडीज़ है, या CDS में जिसको जीके बोलते हैं, जो ओमकार जिसकी वजह से सुनता होगा, ओमकार, सुषमा कैन ऑल्सो गिव दिस एग्ज़ाम। अगर सुषमा मेरा लेक्चर अभी देख रही है तो पता नहीं उसके यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है, बट आई होप शी विल वॉच दिस लेक्चर, इफ़ नॉट नाउ, इफ़ शी इज़ नॉट वॉचिंग इट राइट नाउ। कोई व्हाट हैपन्स इज, सबसे पहले यू हैव टू कंसिडर कि जैसे मेरे टीचर मुझे बोला करते थे ना कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है किसी भी यूपीएससी के एग्ज़ाम का, भले वो प्रीवियस प्रीलिम्स हो या फिर मतलब वी कैन से, या फिर वो
या फिर वो CDS का प्रीलिम्स हो या CAPF का पेपर 1 हो, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है ना, वो पेपर जो आपको मिलता है ना, दैट इज़ अ डिज़ास्टर। वो डिज़ास्टर होता है, ठीक है। सो डिज़ास्टर हैपन्स टू यू एज सुन एज यू रिसीव द पेपर। आपका काम होता है पेपर मिलने के टाइम से पेपर ख़त्म होने के टाइम तक टू मैनेज दैट डिज़ास्टर। ऑलराइट, सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ योर टास्क नाउ। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कब अच्छे से होता है? जब आपका दिमाग ठंडा होता है। सो रिमेंबर, दिमाग ठंडा रखना पेपर में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी हाइपर, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ है, दिमाग हमेशा ठंडा रखो। दिमाग ठंडा रखोगे तो वैसे ही आधा पेपर पास हो जाओगे। नहीं तो पढ़ के जाओ और सोचो कि मतलब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। पेपर देख लो और सोचो कि यार मतलब ये तो मुझे आता ही नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। प्लीज़ रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी इन द पेपर विल बी सच थिंग्स जो आपने डायरेक्टली कहीं से पढ़ी नहीं होंगी। इट इज़ कि आपने कुछ पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप एक ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आंसर क्या है, ठीक है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ ना जो पास हो जाते हैं, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम GS पॉइंट ऑफ व्यू। आई वॉज अबाव एवरेज स्टूडेंट प्रीलिम GS पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा स्कोर हमेशा कट ऑफ से, जब सिर्फ GS कंसिडर किया जाता था तब मेरा स्कोर कम से कम 25-30 मार्क्स ऊपर रहता था कट ऑफ से। MPSC हो या UPSC हो। MPSC तो खैर मैंने एक ही बार दिया, ठीक है। एंड MPSC इज़ एन एग्ज़ाम जो मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है एक एस्पिरेंट में। लेकिन मेरा प्रॉब्लम था कि मैं मराठी राइटिंग वॉज वीक, इवन तो मैं मदर टंग इज़ मराठी में लिखना मेरा थोड़ा सा वीक है, मेरी लिखाई थोड़ी सी वीक है। एंड दैट इज़ वाई आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ MPSC। और मुझे लगा कि बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गेट इनटू इट। अदरवाइज MPSC इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। और जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ना, MPSC के लिए भी अच्छे ही है। सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना, दिमाग ठंडा रखो, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है गर्म दिमाग से या टेंशन वाले दिमाग से नहीं होते। टेंशन होता है, सबको होता है, और पॉजिटिव टेंशन ज़रूरी भी है। सो कीप काम, ठीक है। पेपर मिलते ही कीप काम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू इज़ गोइंग टू हैपन टू ऑल द गुड स्टूडेंट्स अराउंड इंडिया। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़, पेपर जब आपको मिलेगा तो आइदर इट विल बी एन ईजी पेपर, इफ़ आई कैन यूज़ दैट टर्म ईजी, आइदर इट विल बी एन सो कॉल्ड ईजी पेपर और इट विल बी अ डिफ़िकल्ट पेपर, ठीक है। ईजी पेपर में पास होना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट पेपर में पास होना ईजी है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ईजी पेपर है, एवरीवन विल अटेम्प्ट, एवरीवन विल स्कोर गुड मार्क्स। डिफ़िकल्ट पेपर में यू जस्ट हैव टू होल्ड योर ग्राउंड। आपको कुछ एक्स्ट्रा जाके नहीं करना है, आपको सिर्फ उतना करना है जितना आपको आता है, बाकी सारी गलतियाँ बाकी लोग करेंगे। देखो, डिफ़िकल्ट पेपर में व्हाट विल हैपन इज बिकॉज यू आर अटेम्प्टिंग लेस, ठीक है। क्योंकि आप उतने अटेम्प्ट करोगे जितना आपको लगता है कि आपको आता है या आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बारे में भी बात करेंगे अभी 5-10 मिनट में, डोंट वरी, ठीक है। सो जितना आपको आता है या जितना आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो, उसी के बेसिस पे यू विल अटेम्प्ट, राइट, उसी के बेसिस पे यू विल अटेम्प्ट। एंड बाकी लोग विल अटेम्प्ट बिकॉज दे थिंक कि जितना उन्होंने अटेम्प्ट किया है, दैट अटेम्प्ट विल नॉट हेल्प देम इन पासिंग, हेंस दे विल अटेम्प्ट मोर। नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर नीचे आ जाएगा, आप पास कर जाओगे। 2014 में जब मैंने MPSC दिया था, एक ही बार दिया था, क्योंकि उससे पहले मुझे मूड नहीं था, ऐसा नहीं था, मुझे हमेशा से पता था यार मेरा मराठी अच्छा नहीं है, मैं मेंस में जाके फंस जाऊँगा, ठीक है। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गिव MPSC इन द अर्लियर ईयर्स। एंड सेकेंड वॉज आई वॉज टू मच इन टू UPSC। मुझे लगता था यार मैं IAS बनूंगा ही बनूंगा। आई ऑलवेज फेल्ड, एंड इवन माई टीचर्स फेल्ड कि मैं ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर ही आऊँगा, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर ही आऊँगा। सो मुझे कभी ऐसा मोटिवेशन नहीं लगा MPSC देने का। आई ऑलवेज फेल्ड कि नहीं, UPSC में तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 में ही होगा। बट देन जब मेरा UPSC में 2-3 अटैम्प्ट में नहीं हुआ मेंस में, सो देन आई फेल्ड कि एक बार MPSC दे ही देते हैं। तो MPSC जब मैंने दिया 2014 में, सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि
पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, MPSC पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्टेट सर्विसेज के पेपर्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। MPSC का जो प्रीलिम्स GS प्रीलिम्स का पेपर होता है, इट इज़ एक्चुअली मोर डिफ़िकल्ट देन UPSC के GS प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है। और इसमें ये मैं क्योंकि मैं पास हुआ था इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ अ फैक्ट। अब कट ऑफ भी अगर देखोगे तो MPSC का काफ़ी लो लगता है, एंड दैट इज़ बिकॉज पेपर इज़ डिफ़िकल्ट। सो व्हेन आई गिव दैट पेपर, तो बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे, और क्लास में तो दिख भी रहा था ना, लोग मतलब अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, गोले मारते जा रहे हैं। आई अटेम्प्टेड ओनली 55 क्वेश्चंस, एंड इन दैट पर्टिकुलर हॉल जहाँ पे वो एग्ज़ाम था, यू नो आफ्टर द एग्ज़ाम पीपल टेंड टू टॉक, आई अवॉइड टॉकिंग, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, डोंट वरी। आई अवॉइड टॉकिंग आफ्टर वन पेपर, बिकॉज दूसरा पेपर होना बाकी होता है। CSAT का पेपर जो है वो ब्रेक के बाद होता है, एंड MPSC में CSAT और GS दोनों का कंबाइंड स्कोर होता है। आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द स्टेट सर्विसेज अभी तक कंबाइंड स्कोर ही लेते हैं, बट देन दिस इज़ समथिंग, MPSC का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू UPSC, ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है। एंड दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किस तरह से आपको टैकल करना होता है पेपर। सो व्हेन आई you know when time was up and when everybody was discussing कितना अटेम्प्ट किया, everybody was saying कि हर कोई बोल रहा था 95 I have attempted 95, I have attempted 90, I have attempted 85, कोई बोल रहा है 100 कैसे 100 अटेम्प्ट किया। I think I was the only person in that particular hall जिसने 55 अटेम्प्ट किया था, alright 55 अटेम्प्ट किया था, but then I was confident of passing। and जब रिज़ल्ट आया और जब मैंने अपना नंबर देखा, तो मैंने आजू बाजू वाले भी नंबर्स देखे, जो मेरे सीट नंबर के अलावा नंबर्स देखे, एंड द डिफरेंस बिटवीन माई नंबर एंड द नंबर दैट प्रिसीडेड मी एंड द नंबर दैट सक्सीडेड मी इन द रिज़ल्ट, उनमें इतना डिफरेंस था कि आई वॉज बाय लुकिंग एट द रिज़ल्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट उस पर्टिकुलर सेंटर से शायद मेरे अलावा कोई हुआ ही नहीं है दूसरा। तो इतना डिफरेंस था बिटवीन माई नंबर एंड द प्रिसीडिंग नंबर एंड माई नंबर एंड द सक्सीडिंग नंबर। तो दैट मेंट कि जिन्होंने 100 अटेम्प्ट किया था, 95 अटेम्प्ट किया था, 90 अटेम्प्ट किया था, दे डिड नॉट क्लियर, एंड आई क्लियर विद 55 एज माई अटेम्प्ट, ठीक है। सो व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज कि मैंने जो अटेम्प्ट किया था, सबसे पहले वो मैंने एक प्लान्ड अटेम्प्ट किया था, प्लान कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था, एंड सेकेंड वाज प्लान्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो मैं टारगेट करूँगा, एंड ऑल्सो टाइम, जिस टाइम में मैं टारगेट करूँगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो UPSC का प्रीलिम्स है ना, उसे लोग इक्वेट करते हैं T20 से, और मेंस को लोग इक्वेट करते हैं विद टेस्ट मैच। वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस एग्जाम्पल इन CAPF। तो CAPF का जो पेपर 1 है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसे लोग इक्वेट करेंगे T20 से, और जो पेपर 2 है, जो लॉन्ग आंसर जिसमें आपको लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स लिखने होते हैं, उसको आप इक्वेट करेंगे विथ यू नो टेस्ट मैच। बट ये एग्जाम्पल एकदम उल्टा है। आई टेल यू व्हाई। टेस्ट मैच में यू डू नॉट हिट एवरी बॉल, आप कुछ बॉल्स छोड़ते हो, राइट। तो प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आपको बॉल्स छोड़नी पड़ेगी। अगर हम लोग सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम का बात करेंगे, CAPF का बात करेंगे, पेपर 2 का जो सब्जेक्टिव होता है, या फिर UPSC मेंस का, तो इन दोज पर्टिकुलर एग्जाम्स यू डू नॉट हैव द लिबर्टी ऑफ लिविंग क्वेश्चंस। आपको लिखना ही पड़ेगा, भले आपको ना आया फिलर्स डाल दो, लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है, डिपेंडिंग ऑन दैट ईयर्स पैटर्न ऑफ मार्क्स, या तो आप 10 मार्क्स छोड़ रहे हो, या 15 मार्क्स छोड़ रहे हो, या 20 मार्क्स छोड़ रहे हो, 12.5 मार्क्स छोड़ रहे हो। तो अगर समझो जिस वक्त मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, उस वक्त 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे UPSC मेंस में, 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया ना, तो 250 मार्क्स में से आपके 25 मार्क्स चले गए, 10% मार्क्स आपके चले गए। तो यू कैन नॉट एफर्ड दैट, यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस, राइट, यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस। कुछ भी कर लो, लेकिन सब लिखो। तो दैट इज़ वाई द कंपैरिजन बिटवीन टेस्ट क्रिकेट एंड मेंस एंड T20 एंड प्रीलिम्स इज़ नॉट राइट। प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, आपको समझना होगा पहले से ही कि वह मैं कौन सा बॉल छोड़ूंगा, ठीक है, और जब मैं एक्सेलरेट करूंगा, जब मैं स्कोर करूंगा, तब वो कौन सा
टाइम होगा जब मैं एक्सेलरेट करना शुरू करूँगा. So फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट इट इज सेड ना, टेस्ट क्रिकेट इट इज सेड कि पहला सेशन जो है दिन का जब बॉल स्विंग हो रहा है तो यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू ड्राइव द बॉल, यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू गो आफ्टर द बॉलर. फर्स्ट session of the day should be given to the bowler and the next two sessions should be taken by you as the batsman, अगर हम लोग उस एनालॉजी को कंसिडर करें तो. चलिए इसी को कंसिडर करते हुए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों को किस तरह से टारगेट करना है. तो जब मैं प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करता था तो सबसे पहली बात मैं ये सोचने लगता था, माई फर्स्ट कंसिडरेशन वुड बी with respect to कि कहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा रन्स मिलेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, रन्स मिलेंगे. तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने के लिए आई हैड टू टारगेट स्पेशल बॉलर्स, राइट, आई हैड टू टारगेट स्पेशल बॉलर्स. तो उसी तरह से हमें कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट करना होगा. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें टारगेट करना होगा. कंसिडरिंग कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कंसिडरिंग 6 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, स्क्रीन में आ रहा नहीं है ठीक से, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी. तो ये सब्जेक्ट है, एंड ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 7 सब्जेक्ट्स हैं. तो अगर आप इसमें से कोई भी 5 ठीक से प्रिपेयर करते हो ना, 5 अगर ठीक से प्रिपेयर करते हो तो मोर और लेस यू विल पास, ठीक है, मोर और लेस यू विल पास. मैं अपने बारे में बता देता हूँ. साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज समथिंग दैट आई डिड नॉट एंजॉय. ठीक है. तो मैंने मेरे सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, मैंने मेरे बॉलर्स चूज़ कर लिए. एक बॉलर मुझे पता था जो मेरा विकेट ले सकता है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बाकी बॉलर्स को मैंने चूज़ कर लिया था, मैंने बोल दिया था इनको मैं मारूंगा, ऑलराइट, उनको मारूंगा और वहाँ से मैं अपने रन्स बनाऊंगा. डन. लेट मी ड्रिंक सम वाटर यार. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट टुडेज लेक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर. अगर ये लेक्चर आपने आत्मसात कर लिया, अगर ये लेक्चर आपने इंटरनलाइज कर दिया, माइंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. यू विल पास द एग्ज़ाम विदाउट इवन रियलाइजिंग कि इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट, बट जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ एग्ज़ाम पास होने में आपकी काफ़ी मदद करेगा. गिव मी 1 minute, लेट मी ड्रिंक सम वाटर. ओके. सो मैं बोल रहा था कि आई यूज टू चूज़ माई बॉलर्स, आई यूज टू चूज़ माई टारगेट्स. वो मेरे ये टारगेट्स थे. अब ये टारगेट्स मैंने चूज़ कर लिए. सबसे पहला जो मेरा रीज़न था इन टारगेट्स को चूज़ करना वॉज माई लाइकिंग एंड माई डिसलाइकिंग टू अ सर्टन सब्जेक्ट दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ऐसा नहीं है कि आई हेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट मुझे उतना समझ में नहीं आता. दैट डज नॉट मीन कि मैं तालिबानी हूँ, लेकिन मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना समझ में नहीं आता. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैं ठीक से इंटरनलाइज कर पाता. अनदर रीज़न वाई आई चोज और डिड नॉट चूज दोज पर्टिकुलर बॉलर्स वॉज बिकॉज कि मुझे क्वेश्चन पेपर देखने से कुछ चीज़ें मालूम पड़ गई, और वो ये मालूम पड़ गया कि अगर मैं साइंस और टेक्नोलॉजी ना पढूं तो मेरा नुकसान नहीं है. ठीक है, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर ना पढूं तो मेरा नुकसान नहीं है. आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैंने क्या पढ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर देखने से अगर मुझे ये लगता कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़े बिना मैं पास नहीं हो सकता, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ता. सो 2 चीज़ें आपको देखनी होगी बिफोर चूजिंग योर बॉलर्स. फर्स्ट इज़ आपका लाइकिंग या डिसलाइकिंग, पहले वो देखो. सेकेंड इज़ कि भाई वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्ज़ाम में कितना आ रहा है. ठीक है, कितना आ रहा है. फॉर एग्जांपल जब मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने जब पेपर मतलब बिफोर आई वेंट थ्रू द सिलेबस इन डिटेल, बिफोर आई वेंट थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स इन डिटेल, आई न्यू कि मुझे पहले से पता था ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे इतना नहीं पसंद है. अगर पसंद होता तो मैं 11th और 12th के बाद साइंस क्यों छोड़ देता और लॉ में क्यों जाता. ठीक है,
मैं इसलिए लॉ में तो मैं इसलिए भागा ना क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने गलती से इंजीनियरिंग ले लिया आफ्टर नोइंग द वे इन विच आई हैव पास्ड माई 12th स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथ्स, मुझे तो पता था ना कि इंजीनियरिंग में तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ही कभी ख़त्म नहीं होगा। सो आई न्यू दैट, तो मुझे तभी भी पता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मेरा अच्छा नहीं है। बट व्हेन आई वेंट थ्रू द पेपर आई गॉट टू नो कि आई हैव द लिबर्टी ऑफ पासिंग अवे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब अगर मैं नहीं पढ़ूंगा साइंस और टेक्नोलॉजी तो चलेगा, पेपर देखने से मुझे मालूम पड़ गया। बट देन आई ऑल्सो वेंट थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई अंडरस्टूड कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो मुझे अच्छे से नहीं आता, बट इस सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं अगर थोड़ा सा मेहनत करूं तो मुझे मिल जाएंगे। तो अगर 10 क्वेश्चन, आई सेड टू माई सेल्फ, अगर 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं तो इफ़ आई रीड सर्टन थिंग्स जो मेरे दिमाग को इतना प्रेशर नहीं देंगी, इफ़ आई रीड सर्टन थिंग्स जो मेरे से आराम से प्रोसेस हो जाएंगी, even then I can score 4 questions, even then I can mark 4 questions right out of 10. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज समथिंग जिसमें मेरे मिस्टेक्स बहुत कम होते थे एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज मैं अटेम्प्ट ही ज़्यादा नहीं करता था। तो अगर 10 क्वेश्चंस आते थे तो मैं 4 या 5 ही अटेम्प्ट करता था, मुश्किल से 10 में से 4 या 5, और वो 4 या 5 में से या तो सारे राइट हो जाते थे या एक गलती हो जाती थी मेरे से, एक मिस्टेक हो जाता था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने उस सब्जेक्ट का सबसे मिनिमम पढ़ा, और वो मिनिमम क्या था, करंट अफेयर्स, जो हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स, तो हम लोग करंट अफेयर्स तो वैसे ही पढ़ते हैं, तो वो एक चीज़ हो गई। और दूसरा था एनसीईआरटी, 8, 9, 10th के एनसीईआरटी, बस इतना मैंने पढ़ लिया। अब इसके बेसिस पे 4 या 5 क्वेश्चन मैं मार देता था साइंस और टेक्नोलॉजी में से, और सारे के सारे या तो सारे राइट हो जाते थे या एक कोई मिस्टेक हो जाता है, राइट। तो अब ये हो गया साइड में। अब वो सब्जेक्ट जो मुझे टारगेट करने होते हैं, सो व्हेन आई लुक्ड इनटू दो सब्जेक्ट जो मुझे टारगेट करने थे, तो आई फाउंड आउट कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस कम फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट CAPF एंड UPSC प्रीलिम्स। तो ये 4 सब्जेक्ट अब मुझे पता चल गया था कि इसमें से 50% क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री वॉज समथिंग विच आई ऑलवेज लाइक्ड, ठीक है, हिस्ट्री तो मुझे हमेशा से पसंद था, हमेशा से पसंद था। भले कल्चर का जो पार्ट है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट हिस्ट्री मुझे हमेशा से पता था। तो हिस्ट्री वॉज समथिंग जिसका वेटेज इतना UPSC प्रीलिम्स में नहीं होता, या फिर CAPF प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज्योग्राफी का होता है या फिर पॉलिटी का होता है। बट देन बिकॉज आई हैड अ लाइकिंग फॉर दैट सब्जेक्ट, आई न्यू कि इसके भी जो मार्क्स है वो मेरे जेब में मैं ला के रख सकता हूँ, ठीक है। सो ये सब पॉसिबल हुआ, ये सब देखना पॉसिबल हुआ बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ठीक से पढ़े थे। तो पहला चीज़ जो आपको करना है, दूसरा चीज़, पहला चीज़ तो दिमाग शांत रखना, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में होगा ना। एग्ज़ाम से पहले जो आपको पहला चीज़ करना है वो है, यू हैव टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और लॉट ऑफ टाइम। जितने भी बार हो सके आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखने। 2 रीजन्स फॉर इट। एक तो पहला रीज़न यही था जो मैंने बोला, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज होता है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी किसी सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है UPSC, अभी अगले बार उसमें से सीधा 25 क्वेश्चन पूछेगी। दैट विल नेवर हैपन, दैट नेवर हैपन्स। UPSC if it wants to change or if it wants to show an orientation towards a particular subject ना, it will do it slowly। एक ही साल में वो कभी नहीं करेगा, तो इतना बड़ा झटका कभी नहीं आएगा। ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने जिस साल प्रीलिम्स दिया ना उसमें इकोनॉमी का बहुत क्वेश्चंस आया है इसलिए मैं फेल हो गया, सब बकवास है। अगर वो उस साल इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता ना, तभी भी वो पास हो जाता। ये मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। ये सब बकवास है, ये सब ऐसे ही बोलते हैं ना। आई एम नॉट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो साले डरपोक है, ये वो है, बिकॉज यार UPSC का एग्ज़ाम है, कोई पार करता है कोई नहीं करता, एंड वंस यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, यू विल से समथिंग ना कि मेरे इसलिए वजह से नहीं हुआ, और उसके दिमाग में शायद वो जेन्युइनली वो परसेप्शन है कि मैं शायद इस चीज़ की वजह से नहीं हुआ क्योंकि उस साल इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत है। बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, ठीक है। यू हैव टू प्लान योर अटेम्प्ट इन द राइट वे। तो पहला चीज़ प्लानिंग का था एग्ज़ाम से पहले, वो दिमाग ठंडा रखने वाला एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर्स बार बार देखो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर्स बार बार देखने से मालूम पड़ेगी।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट टारगेट करना है और कौन सा सब्जेक्ट टारगेट नहीं करना है। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड अपॉन योर लाइकिंग, ये दूसरा टेस्ट है जिसके ऊपर से आपको अपना बॉलर सिलेक्ट करना। नेक्स्ट इज कि जो सब्जेक्ट आप करने भी वाले हो ना, जो सब्जेक्ट आप ठीक से अटेम्प्ट भी करने वाले हो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, पॉलिटी, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने कहाँ से है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट विल बिकम क्लियर इन योर हेड। आपको समझ में आ गया ठीक है ये बॉलर्स मुझे हिट करने, लेकिन भाई वो बॉलर्स को हिट करने के लिए, ठीक है, वो बॉलर्स को हिट करने के लिए आपको जो है उन बॉलर्स को, फॉर द पर्पज ऑफ हिटिंग दोज बॉलर्स यू हैव टू ऑल्सो नो कि भाई उन बॉलर्स का जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो यू हैव टू नो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उस तरह से मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। या फिर आप मतलब ज्योग्राफी का एक पर्टिकुलर बुक पढ़ ले जो बहुत बड़े ज्योग्राफर में लिखा है। ठीक है, आई विल नॉट टेक एनीवन्स नेम, बट सपोज ABC नाम का एक ऑथर है, उसने एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का बुक पढ़ा है, लेकिन फ़ायदा क्या अगर वो बुक में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो, राइट। यू गेट द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, एंजॉय रीडिंग, वो ऑथर भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और मेरे साथ भी ये हुआ भी है कि ज्योग्राफी के एक बहुत अच्छे ऑथर है, उनकी एक बहुत मज़ेदार ज्योग्राफी पे बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बट देन दैट बुक डज नॉट हेल्प यू इन UPSC। तो फ़ायदा क्या होता है उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना टाइम मैंने उस बुक को पढ़ने में दिया, मज़ा आया, इंटेलेक्चुअली इट वॉज एनलाइटनिंग, बट UPSC वाइज उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कोई सब्जेक्ट आपको अगर पढ़ना भी है तो वो कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना भी है तो कहाँ से पढ़ना है। अदर रीज़न कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने चाहिए इज़ इट विल बिल्ड योर स्टेमिना ऑफ गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस देखना अपने आप में भी इट इज़ नॉट ईजी। 100 क्वेश्चंस आप देख रहे हो लगातार, एक के बाद एक 100 क्वेश्चंस आप देख रहे हो, एंड इन दोज 100 क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपने पहला क्वेश्चन पॉलिटी का देखा, सेकंड क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स का देखा, फिर हिस्ट्री आया, फिर इकोनॉमी आया, फिर पॉलिटी आया, वापस से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत ही थका देने वाला प्रोसेस है। इट इज़ अ वेरी टायरसम प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस भी चला गया, ये चीज़ भी एक आपको करनी होगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपकी कराएंगे, ऑलराइट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपकी ये चीज़ भी कराएंगे। उसके अलावा टेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। और ये चीज़ क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू डू समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज गोइंग इन राउंड्स। राउंड नहीं मारना एग्जामिनेशन हॉल में, उठा के फटक देंगे बाहर। रिमेंबर द मॉडरेटर और द सुपरवाइजर्स इन योर एग्ज़ाम्स आर नॉट समवन जो कॉलेज के एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं कॉलेज के बच्चों को बुलाते हैं 50-100 रुपया दे के। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके साथ मस्करी नहीं करना बेटा। ठीक है, बाहर फेंक देंगे उठा के। सो राउंड सिस्टम क्या होता है? सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं 2 राउंड में पेपर सॉल्व करता था। एक ही बार मैं तीसरे राउंड में गया था, एंड दैट वाज इन, आई थिंक इट वाज इन 2014। इट वाज इन 2014 जब मैं तीसरे राउंड में गया था। आई विल टेल यू व्हाट दिस राउंड सिस्टम इज। राउंड सिस्टम का मतलब होता है कि पहले अटेम्प्ट में यार ये माइकल जैक्सन की तरह ना कर्ल्स इधर आ रहे हैं। प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग जिसकी वजह से ये कर्ली हेयर को मैं ठीक कर पाऊँ यार। इट इज़ नॉट मैनेजेबल एंड आई एम अफ्रेड टू गो इनटू द सलून्स बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउअडेज। आई डोंट वांट टू डाई बिफोर आई हेल्प यू इन, मतलब मुझे मरने से डर नहीं लगता, बट आपको IAS बना के फिर मरना लग पाता है ना, नहीं तो मुझे नहीं डर लगता।
किसी चीज़ से नहीं डर लगता, बकवास। सो कमिंग बैक टू, कुकर का सिटी बज रहा है, 2 मिनट रुको। वंस वी गेट एन इंडिपेंडेंट प्लेस ना, तो इट विल बी इवन बेटर। हाँ, और उसके लिए इंडिपेंडेंट प्लेस पे जाने के लिए क्या ज़रूरी है? फीस देना ज़रूरी है। फीस जमा करना शुरू कर दो, मैं तो बहुत मारूंगा फिर तो मैं पैसे के लिए, तो मैं मौत के आगे भी पहुंच जाऊंगा। ओके, सो व्हाट इज़ राउंड सिस्टम? राउंड सिस्टम बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ राउंड सिस्टम में ये होती है कि व्हेन यू मतलब अटेम्प्ट द पेपर ना, डोंट अटेम्प्ट इन वन गो, ठीक है? डोंट अटेम्प्ट इन वन गो, अटेम्प्ट इट इन 2 राउंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 3। उससे आगे मत जाना, 2 या 3, ठीक है? इससे आगे टाइम भी नहीं रहेगा। और अगर किसी कारणवश आप में वो चमत्कारिक शक्तियाँ है कि आप 3 राउंड से ज़्यादा कर सकते हो, तो चौथे राउंड में और कुछ नहीं करोगे, मार्क्स ही लूज़ करोगे, ठीक है? तो 3 राउंड से ज़्यादा नहीं, 2 राउंड से कम नहीं। 1 राउंड में सॉल्व नहीं करना है, चौथे राउंड तक जाना नहीं है, बात खत्म। पहला राउंड होता है 2 चीज़ों के। पहली चीज़, टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस जो आपको 100% पता है कि राइट है। तो यू विल अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस जो आपको पता है 100% राइट है। तो क्वेश्चन पेपर में देखोगे, हाँ पता है, ये मुझे 100% पता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा नारा दिया था? डू और डाई, मुझे 100% पता है। डू और डाई का नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो मैंने आंसर पेपर में मार्क किया, और उसी वक्त क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा नारा दिया गया था? डू और डाई। तो मैंने डू और डाई के सामने, वो अगर ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी को मैं टिक कर दूंगा, ठीक है? इससे मुझे समझ में आया कि एक क्वेश्चन ऐसा मैंने अभी तक अटेम्प्ट किया है जिसका आंसर मुझे 100% आ रहा है, ठीक है? ये हो गया इन टर्म्स ऑफ दोज क्वेश्चन जो मुझे 100% आता है, मुझे 100% आता है, ठीक है? तो पहला जो राउंड है उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, वो मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे 100% कौन सा क्वेश्चन आता है, मैंने मार्क किया, बात खत्म। सेकेंड इज दैट क्वेश्चन जो मुझे 100% नहीं आता, बट मुझे लगता है कि मैं आंसर ढूंढ सकता हूँ, ठीक है? मुझे 100% नहीं आता, बट आई कैन फाइंड द आंसर, राइट? सो उस क्वेश्चन का ना पहले राउंड में आंसर नहीं देना है हमें। उस क्वेश्चन के सामने हमें एक गोला मारना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे पूरी तरह से नहीं पता है, 100% नहीं पता है, तो व्हाट आई विल डू, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वहाँ पे मैं गोला कर दूंगा, ठीक है? आंसर पेपर में नहीं, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? क्वेश्चन पेपर में गोला कर दूंगा, आंसर पेपर में मत जाना गोला करने। और आंसर पेपर पे जो MCQ देते हैं ना, उस पर कुछ लिखना भी नहीं, ओम, स्वस्तिक, 786 क्रॉस, कुछ नहीं बनाना, ठीक है? जो भी है दिल के अंदर रखना, ऑलराइट? सो क्वेश्चन पेपर में एक गोला, क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन के बाजू में एक गोला बनाऊंगा मैं। आई विल रिटर्न टू दिस क्वेश्चन इन द सेकेंड राउंड, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने को पता ही नहीं है, एंड 100 में से ना, सपोज अगर 100 मतलब UPSC प्रीलिम्स का ही कंसिडर करते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 में से ना कम से कम समझ लो 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे मिनिमम, 10 to 15 क्वेश्चंस, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है? तो 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना यार, जिनके बारे में यू डू नॉट नो ओनली कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, दूर दूर तक आप गेस भी नहीं लगा सकते। उस क्वेश्चन के सामने सीधा क्रॉस मार्क कर देना है, ठीक है? तो हमने डिस्कवर किया कि 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन 100% आपको उसका आंसर पता। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस 100% नहीं पता आंसर क्या है, बट आप गेस कर सकते हो। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? वो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं है, आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, आप गेस भी नहीं लगा सकते, ठीक है? बोले जाने दो, ठीक है? ये तो सिर्फ मतलब बोल रहे हैं ना, इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्रेंड जो मतलब अब आ गया है तो सिर्फ ऐसे हाय बोल के आगे निकल जाना है उसको। इस क्वेश्चन को भी हाय बोल दो और आगे निकल जाओ, क्रॉस मार दो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन के सामने क्रॉस मार दो। फर्स्ट राउंड की दूसरी इंपॉर्टेंस, एक तो हो गया समझना कि कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्योंकि मैंने क्या बोला 100% आता है वही अटेम्प्ट करना है, तो उसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये रहती है कि हमें जो 100% आता है उसको हम लोग मार्क कर देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट राउंड इज कि इट विल टेल यू व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर,
याद रखना, अगेन कमिंग टू क्रिकेट, इट विल टेक यू लेस टाइम टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन अ पिच दैट इज़ फ्लैट, ऑन अ पिच जिस पे स्विंग नहीं हो रहा है, ऑन अ पिच जिसमें स्पिन नहीं हो रहा है, राइट. इट विल टेक यू लेस टाइम, यू माइट गेट टू योर 100 इन 50 balls, 60 balls, मे बी इवन लेस. अफरीदी का रिकॉर्ड है 36 balls, 36 या 37, कम में हो जाएगा ना. लेकिन इफ़ यू कंसिडर अ पिच जो बाउंस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाउंस है जिसमें, या बहुत ज़्यादा स्विंग है, ग्रास है उसके ऊपर, तो एज अ बैट्समैन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर रन्स. तो ऑन दैट विकेट इट विल टेक यू मोर रन्स, इट विल टेक यू मोर टाइम टू स्कोर रन्स, ठीक है. एंड इवन इफ यू डू नॉट स्कोर अ सेंचुरी, सपोज इफ यू डू नॉट स्कोर अ सेंचुरी ऑन दैट पिच, even then it is a possibility कि with 70 runs you might be the highest run scorer, you might be the highest run scorer in that particular match, because pitch ही difficult था, कोई दूसरा प्लेयर बैटिंग ही नहीं कर पाया ठीक से, आपने संभल के बैटिंग की, आप 70 तक पहुंच गए और आप हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए, ठीक है. सो यू हैव टू गेस द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर, नॉट आउटसाइड, इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल. एंड इसीलिए ना मेरे कुछ स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, मेरे कुछ दोस्त भी थे बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, बट दे हैड समथिंग इन देयर माइंड कि जाके हम लोग 75 अटैम्प्ट करेंगे, 80 अटैम्प्ट करेंगे, 90 अटैम्प्ट करेंगे. प्लीज़ ये मत करो, ठीक है. अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन हैड दिस हैबिट, एंड बिकॉज ऑफ दिस हैबिट उसका एक अटैम्प्ट ख़राब हो गया. अंदर जाके मैं इतना तो अटैम्प्ट करूँगा ही, प्लीज़ ये मत रखो, ठीक है. क्योंकि अगर ये परसेप्शन आपका, सपोज पेपर डिफ़िकल्टी आया यार, सपोज पेपर डिफ़िकल्टी आया, जैसे वो MPSC का पेपर आया था जिसमें मैंने सिर्फ 55 अटैम्प्ट किया था. पीपल डिड नॉट अटैम्प्ट 90 और 95 क्वेश्चंस बिकॉज दे फेल्ट कि हाँ मेरे को रिकॉर्ड बनाना है क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का. दे अटैम्प्टेड दैट मेनी क्वेश्चंस बिकॉज MPSC में एक टाइम पे पेपर ईजी आता था, एक टाइम पे पेपर ईजी आता था. एंड व्हेन पेपर वॉज मतलब ईजी, तो उतना अटैम्प्ट लोग करते थे ना यार, 100% अटैम्प्ट लोग करते थे बिकॉज पेपर वॉज ईजी. इट वॉज थॉट कि हाँ ठीक है 95 तो ऐसे ही हो जाएगा. और ये जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90-95 अटैम्प्ट किया था, दे वर एडवाइज्ड बाय देयर टीचर्स ना कि यार MPSC में तो 90 और 90 या 95 तो अटैम्प्ट होना ही चाहिए. एंड द सेम गोज़ विथ UPSC ऑल्सो, ठीक है, द सेम गोज़ विथ UPSC ऑल्सो. पीपल विल टेल यू फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, जब उन्होंने पेपर दिया था तो वो बोलेंगे यार मतलब ईजी होता है, इतना तो अटैम्प्ट करना ही चाहिए, इतना तो अटैम्प्ट करना ही चाहिए, ठीक है. पिछले साल 120 कट ऑफ था, तो 120 का मतलब है 60 नेट क्वेश्चंस राइट, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं ना, 60 नेट क्वेश्चंस राइट. दैट मीन्स अगर 60 नेट क्वेश्चंस राइट लाने, मतलब नेगेटिव के बाद, रॉन्ग क्वेश्चंस के बाद, तो आपको कम से कम 75 अटैम्प्ट करने चाहिए. तो गो एंड अटैम्प्ट 75. अगर इस साल पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो क्या करोगे? इस साल अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो कट ऑफ तो 95 भी हो सकता है, जैसे हुआ था, ठीक है, 2018 में, फिर 2019 में भी हुआ. पीपल वेंट इन थिंकिंग दैट कि पेपर विल बी ऑन द लेवल ऑफ 2016 एंड 17. 2018 और 19 में UPSC ने उल्टा गेम खेल दिया, उन्होंने पेपर डिफ़िकल्ट डाल दिया, थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट या ईजी होता है, ठीक है. बट इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ना द डिफ़िकल्टी लेवल गेट्स एम्पलीफाइड. थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट होगा लेकिन उस एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा. पेपर से बाहर आने के बाद आप सोचोगे इतना डिफ़िकल्ट एक्चुअली था नहीं. बट आई डोंट ब्लेम द एस्पिरेंट्स, उनमें उनका कोई गलती नहीं है. ये पूरा का पूरा प्रेशर गेम है जो UPSC आपके साथ खेलता है और आपको उसको बस टैकल करना है. आई डोंट ब्लेम एनीवन इन दैट. ओके, सो नाउ फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको मालूम पड़ गया कि पेपर डिफ़िकल्ट है या ईजी है. और मेरी बात ये समझो, अगर आपने पढ़ाई ठीक से किया है और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो यू विल बी एबल टू गेस इन अ राइट वे कि पेपर डिफ़िकल्ट है या ईजी है, ठीक है. आप ठीक से ये गेस कर पाओगे कि पेपर डिफ़िकल्ट है या ईजी है. और एक बार आपने वो गेस कर लिया, उसके बाद आपके सेकेंड राउंड में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, इसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड मार लिया, फर्स्ट राउंड में मैंने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. नाउ दिस आर 40 क्वेश्चन जो मुझे 100% पता ही है कि मुझे 100% मुझे पता ही है कि मुझे आते ही है, ठीक है. 100% मुझे पता है कि मुझे ये क्वेश्चंस आते ही.
एंड सपोज 30 क्वेश्चंस आर सच, दिस इज एन एक्सट्रीम केस, 30 क्वेश्चंस आर सच जो मुझे पता है कि मुझे आते ही नहीं है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 40 क्वेश्चंस वो जो मुझे 100% आते हैं, 30 क्वेश्चंस वो जो मुझे 100% नहीं आते, दैट मीन्स 70 क्वेश्चंस मुझे फिर से नहीं देखने। ठीक है, डन है। एक सेट है मैं मार्क कर चुका हूँ, एक सेट है जो मैं मार्क करने ही नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे पास अब 30 क्वेश्चंस रह गए। अब मेरे पास 30 क्वेश्चंस रह गए। नाउ इन दोज 30 क्वेश्चंस आई विल फर्स्ट गो फॉर दोज क्वेश्चंस जिनमें मुझे ऑलमोस्ट पता है कि मेरा आंसर राइट है। मतलब मैं 100% नहीं हूँ, बट समझ लो 80% या 90% आई एम श्योर कि यही आंसर है, तो फर्स्ट आई विल गो फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें दो चीज़ें होती है, मैं बताऊँगा। पहला तो प्रॉक्सिमिटी कितनी है मेरे राइट, पॉसिबिलिटी कितनी है मेरा आंसर राइट होने की, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जिसके लिए आई गो व्हेन आई गो फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ कि राइट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है। सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है और एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन है, दोनों में मुझे डाउट है कि मुझे 90% पता है कि आंसर क्या है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी मुझे पता है कि 90% मेरा ये राइट रहेगा, बायोलॉजी में भी मुझे पता है कि 90% मेरा ये राइट रहेगा। एंड सपोज आई से टू माई सेल्फ दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करूँगा, तो आई विल गो फॉर द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री में मेरा आंसर राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज आई लाइक दैट सब्जेक्ट, आई हैव रेड दैट सब्जेक्ट मोर, आई हैव नेचुरल inclination of thinking about that subject in the right direction। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना, तो मैं हिस्ट्री की तरफ ही जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है मैं परसेंटेज वाइज जाऊँगा कि किस क्वेश्चन का आंसर देना परसेंटेज वाइज मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद है, किसमें मैं आंसर के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दोनों क्वेश्चन जो है, मतलब चलो 90% वाला मैंने अटेम्प्ट कर लिया पहले, फिर 80%, फिर व्हेन आई कम टू अ स्टेज जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अब देखो मेरा एक फॉर्मूला रहता था, सपोज आई अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पहले अटेम्प्ट में, पहले राउंड में, तो इन नेक्स्ट राउंड आई विल नॉट अटेम्प्ट मोर देन 20 क्वेश्चंस। वो बात पक्की थी। अगले राउंड में मैं 20 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करूँगा। रीज़न आई विल टेल यू। अगर मुझे पहले ही राउंड में सिर्फ 40 क्वेश्चन आते हैं, हाउ कैन आई अटेम्प्ट मोर देन 20 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट राउंड एंड थिंक कि आई विल पास। अरे जब मुझे 100% जो क्वेश्चन आते हैं वही 40 है, ठीक है, 100% जो आते हैं वही 40 है, तो ये कैसे हो सकता है यार कि जो मुझे क्वेश्चंस 100% नहीं पता वो मैं अटेम्प्ट कर दूँ। सपोज वो भी मैं 40 अटेम्प्ट करूँ और कंसिडर करूँ कि मेरे राइट होंगे, दैट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो जितने आप अटेम्प्ट करोगे इन योर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में जितना अटेम्प्ट किया ना उसके आधे से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। तो अगर मैंने फर्स्ट राउंड में 40 अटेम्प्ट किए हैं तो सेकेंड राउंड में आई विल नॉट अटेम्प्ट मोर देन 40 क्वेश्चंस। वापस से मैं उस MPSC के एग्ज़ाम के ऊपर आता हूँ। मैं वो एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ट्रिकी एग्ज़ाम था यार। पेपर वॉज डिफ़िकल्ट एंड एवरीवन अराउंड मी वॉज अटेम्प्टिंग, और मैं आराम से बैठा था। 1 या सवा 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मैं आराम से बैठा था और आधा घंटा मैं बस बैठा ही था, मुझे नहीं अटेम्प्ट करना था ज़्यादा। मैंने 40 पहले राउंड में अटेम्प्ट किए और 15 सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किए। 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मैं चुप बैठ गया एंड आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, फर्स्ट राउंड में मैंने 40 जब अटेम्प्ट किया, आई न्यू द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि अदरवाइज इवन इन UPSC का पेपर्स आई विश टू अटेम्प्ट मोर देन 50 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में अगर मैंने 40 अटेम्प्ट किए हैं तो डैट मीन्स पेपर इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और ऐसे पेपर में खाली फुकट बिना वजह अटेम्प्ट करना इज़ गिविंग अवे योर मार्क्स। वो 40 भी मैंने, मतलब इट वॉज लाइक अ प्रीशियस गोल्ड जो मेरे पास था। अब नेगेटिव मार्किंग, गलत आंसर दे के मैं नेगेटिव मार्किंग से अपना गोल्ड क्यों दूँ किसी को। सो आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, मैंने खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया बिकॉज इट वॉज वेरी टेम्पटिंग कि सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड माइंड यू, अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया है ना, सो रिमेंबर
अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया है एंड पेपर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। तो अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है ना, जाने दो उसको, ध्यान मत दो, पेपर बंद कर दो और सो जाओ। द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मैं तो सो जाता था सीधा, ठीक है। एमपीएससी के पेपर के टाइम पे मैं थोड़ा इधर उधर इसलिए देख रहा था क्योंकि मैंने बोला क्या चल रहा है यार, सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं अकेला मतलब ऐसे ही बैठा हूँ पूरे क्लास में एंड एवरीबॉडी इज अटेम्प्टिंग। दैट इज़ द रीज़न कि आई वॉज ऑब्जर्विंग, बट देन आई वॉज द ओनली वन हु पास दैट एग्जाम इन दैट पर्टिकुलर सेंटर, ठीक है। दिस आई नो बिकॉज ऑफ द सीट नंबर। अगर कोई दूसरा पास हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एम टेलिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू द सीट नंबर्स दैट आर सो सेकेंड राउंड में जब मैं अटेम्प्ट करने जाऊंगा ना, तो मैं अटेम्प्ट्स विल डिपेंड अपॉन मुझे कितना परसेंट लगता है कि आंसर राइट होगा, ठीक है। कितना परसेंट लगता है कि आंसर राइट होगा, और उससे मैं 50% तक जब आ जाऊंगा ना, आई विल स्टॉप। 50% के नीचे अगर आपको लगता है कि शायद मैंने कहीं पे तो देखा था, किसी ने तो बोला होगा, वो भी मुझे याद नहीं कि क्या बोला था, बट शायद यही बोला था, तो देन आई विल नॉट अटेम्प्ट। तो 90% से लेके 50% तक अगर मुझे लगता है कि वो आंसर राइट है, तो 90% से मैं शुरू करूँगा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करूँगा जिसमें मुझे 90% लगता है कि मुझे आंसर पता है, और फिर मैं आ जाऊँगा 50% तक, एंड देन आई विल स्टॉप। आई कैन इवन स्टॉप बिफोर 50% अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है अब बहुत हो गया, बहुत चांस मैंने ले लिया, बहुत रिस्क ले लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने 40 फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट किए, फिर सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करते करते जब मैं 15 क्वेश्चंस तक पहुंचा, मतलब 15 क्वेश्चंस मैंने और अटेम्प्ट किए, आई थॉट कि अब बस हो गया। द रीज़न फॉर दैट वॉज कि आई हैड स्टार्टेड फीलिंग अनकम्फर्टेबल। यू हैव टू ऑल्सो फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। मुझे फिर अनकम्फर्टेबल फील होने लगा था अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बिकॉज पेपर अकॉर्डिंग टू मी द पेपर वॉज जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट। और मुझे लगा कि जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट पेपर में मैं अगर अपनी मन की बातें सुनता रहा, अगर मैं अपना बोलते हैं ना मन के हिंडोलों में हिचकोले लेता रहा, तो फिर मेरा मतलब झूला गिर जाएगा। मैंने बोला डेट्स इट, 15 अटेम्प्ट किए, बहुत अटेम्प्ट किए, ठीक है। थर्ड राउंड तब आता है ना जब बहुत धुरंधर खिलाड़ी रहते हैं, वो जाते हैं थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड राउंड, जिसमें आपको 50% से भी कम पता है कि इसका आंसर क्या होगा, बट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर हिंज और ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन अटेम्प्ट एक मार देते हो, एक दो मार देते हो, दैट इज़ थर्ड राउंड। थर्ड राउंड आई विल नॉट रिकमेंड यू, बट हाँ ठीक है, अगर लगता है तो एक बार फिर से यू कैन गो थ्रू द पेपर। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट राउंड में ओनली दोज क्वेश्चन जो आपको 100% आते हैं। वन मोर थिंग, जब अटेम्प्ट करो ना तभी के तभी मार्क करो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क करते हैं आंसर्स को, और जब 15 मिनट रह जाते हैं तो दे गो फॉर सर्कलिंग इन द आंसर पेपर। प्लीज़ डू नॉट डू इट। फर्स्ट राउंड में जो है ना, मतलब पहली बार जब आप आंसर आपको लगता है कि यही आंसर है, और फिर आप टिक करते हो क्वेश्चन पेपर में और आंसर पेपर में आप गोला बनाते हो ना, तभी के तभी गोले बनाओ यार, तभी के तभी गोले बनाओ। प्लीज़ डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ। मैं वही करता था, और मैंने इसका नुकसान भी देखा है एक आध दो कैंडिडेट्स के साथ। मतलब ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस है जब लोगों को सारे आंसर्स वो लोग मार्क नहीं कर पाते, बिकॉज दे फील कि हाँ टाइम है। क्यों चांस लेना है यार, क्यों चांस लेना है? इट कैन हैपन कि आपने बोला कि मैं बाद में मार्क करूँगा गोलों को, और फिर आप बाद में आपको टाइम ही नहीं मिला। दैट कैन हैपन, तो अवॉइड दैट। एंड इट कैन ऑल्सो हैपन क्योंकि लास्ट में आप सारे के सारे एक साथ गोले मार रहे हो, तो इट कैन ऑल्सो हैपन कि यू कन्फ्यूज ना बिटवीन क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है आपने 46, 47 अटेम्प्ट नहीं किया, 46, 47, 48 एंड 49 अटेम्प्ट नहीं किया, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और 50 भी अटेम्प्ट नहीं किया, और अब आपको 51 का आंसर आ रहा है, और 51 का आंसर जब आप मार्क करने जा रहे हो तो गलती से आप 50 क्वेश्चन जो है उसके सामने मार्क कर दे रहे हो। ये हो सकता है ना, बिकॉज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर के 3-4 ब्लॉक्स आपने छोड़ दिए क्योंकि आपको आंसर नहीं आ रहा था। जब आप 51 पे मार्क करने के आपने गलती से 50 के सामने मार्क कर दिया, ठीक है। तो उससे तो आपके 0 पॉइंट मतलब जो 1/3 मार्क्स है वो तो कैंसिल आउट हो गए ना, बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए तभी के तभी मार्क करो, क्योंकि तब ज़्यादा टाइम रहता है आपके पास मार्क करने के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट जैसे मैंने बोला डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ योर प्रोबेबिलिटी कि मैं इतना नज़दीक हूँ राइट आंसर से। 90% तो मुझे लगता है कि ये राइट है,
अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस फर्स्ट जिसमें आपको 90% लगता है कि राइट है. जहाँ पे टाई हो ना कि यार मैं सिर्फ अब मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, जहाँ पे वो टाई हो, ठीक है, देन गो फॉर दैट सब्जेक्ट जो आपको आई विल से नेचुरली ज़्यादा पसंद है. इफ़ देर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन, मतलब जो मैं आपको एग्जांपल दिया था वो रियल में मेरे साथ हो चुका है. आई हैड अ कन्फ्यूजन बिटवीन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आई वेंट फॉर हिस्ट्री. इवन इफ इट वॉज नॉट बायोलॉजी, सपोज इट वॉज ज्योग्राफी, अ सब्जेक्ट दैट आई लाइक बट आई डोंट लव, ठीक है, अ सब्जेक्ट दैट हैज़ गिवन मी रिजल्ट्स बट आई डोंट लव ज्योग्राफी ना, आई लव हिस्ट्री. तो अगर मुझे कन्फ्यूजन होगा बिटवीन अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री एंड बिटवीन अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, आई विल गो फॉर हिस्ट्री, आई विल नॉट गो फॉर ज्योग्राफी. बिकॉज अगर मुझे एक ही अटेम्प्ट करना है तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी मेरी हिस्ट्री की ज़्यादा है, ज्योग्राफी की कम है, ठीक है. हिस्ट्री की मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ज्योग्राफी की कम है. ऑलराइट, वन मोर मिनट, वन मोर वाटर ब्रेक. आई एम सो सॉरी. पानी पीते रहना चाहिए. और हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए इन दिस सीजन. आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू ऑल, ठीक है, क्योंकि ये बात करना ज़रूरी था. और जैसे मैंने बोला ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. और थर्ड राउंड जैसे मैंने बोला मत लो. अगर आप ठीक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, आप रेगुलरली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हो, और अगर आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम देने वाले हो जैसे कि ओमकार दे रहा है CDS, तो आई विल सजेस्ट कि एवरी डे यू हैव टू गो थ्रू 100 क्वेश्चंस. जो लोग इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं ना, वो लोग 100 क्वेश्चंस देखने ही चाहिए, ठीक है. उनके अब तक स्टेमिना होना चाहिए 100 क्वेश्चंस देखने का. लेकिन फॉर एग्जांपल ओमकार हैज़ नाउ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, सिस्टमेटिकली प्रिपेयरिंग अभी से कुछ दिनों से. सो आई विल नॉट पुट बर्डन ऑन ओमकार और समवन हु इज़ राइटिंग CDS या CAPF एंड नाउ हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिस्टमेटिकली. बट स्टार्टेड. दिन में अगर 10 क्वेश्चंस देखो, 20 क्वेश्चंस देखो, ठीक है, चलेगा. 10-20 क्वेश्चंस शुरुआत के लिए ठीक है. यू विल बिल्ड अपॉन इट, बट स्टार्ट डूइंग इट. क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है, स्टेमिना बनता है उससे. एंड ऑल्सो जैसे मैंने बोला, यू विल नो कि कौन से एरियाज़ को टारगेट करना है, ठीक है. सो दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि प्रीलिम्स कैसे पास करना है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्ज़ाम कैसे, MCQs वाला एग्ज़ाम कैसे पास करना है. एंड दिस मेथड इज़ द ओनली मेथड जिससे आप पास हो सकते हो. इसके अलावा अगर कोई मेथड से आप पास हो सकते हो ना, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है. वन इज़ कि आपका लक बहुत अच्छा है, एंड सेकेंड इज़ आप जीनियस हो, ठीक है. और मैंने दोनों टाइप के लोगों को देखा हुआ है. एक वो टाइप के लोग जो जीनियस है, जो जीनियस ही है यार. सो आई हैव नॉट मेट दैट पर्सन इन पर्सन, मतलब वो आदमी से मैं मिला नहीं हूँ इन पर्सन, बट देन आई नो हिज फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड. तो दैट पर्सन पासेज हिज एग्जाम बिकॉज ही इज़ एक्स्ट्रा, मतलब वो एनसाइक्लोपीडिया है यार, उससे सब कुछ आता है. बट देन दैट इज़ अ रेरिटी. जो 10 लाख लोग UPSC का एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें से 10 लोग होंगे ऐसे. तो यू डू नॉट वांट टू बी अ रेरिटी के आप बन के चाटोगे खुद को, ठीक है. एग्ज़ाम पास करना है, वो एनसाइक्लोपीडिया बनने की कोई ज़रूरत नहीं. वो बचपन से पागल की तरह पढ़ता होगा. हम लोग पागल थोड़ी है, हमको TV भी देखना है, खेलना भी है, ठीक है, कॉलेज में मस्ती भी करनी है. ये सब चीज़ें करते करते हम लोग बड़े हुए हैं. हम लोग नॉर्मली बिहेव करेंगे, पगलेट की तरह बिहेव नहीं करना है अपने को, ठीक है. तो अपने को नॉर्मल इंसान की तरह पास करना. और दूसरा है लक तो यार ठीक है, किसी साल चल गया तो प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, बट अगले साल आप वही सोच के प्रीलिम्स क्लियर करने जाओगे तो लटक जाओगे, ठीक है. दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर मेथड फॉलो करो, यू विल क्लियर द एग्जाम. एंड दिस इज समथिंग दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में इसको बोलते हैं टेलरियन टेक्निक समझते हो. टेलर बोलता था वन बेस्ट वे, तो देयर वाज अ थिंकर, मैनेजमेंट थिंकर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी थिंकर बोल सकते हैं, मैनेजमेंट का भी थिंकर बोल सकते हैं. वो बंदा बोलता था देयर इज़ वन बेस्ट वे. मैं जैसे पाना घुमा रहा हूँ ना, वैसे पाना घुमाओगे तो ये नट बैठ जाएगा सबसे कम टाइम में. दिस इज़ वन बेस्ट वे. प्रीलिम्स पास करने का देयर इज़ वन बेस्ट वे. MCQ एग्जाम पास करने का देयर इज़ ओनली वन बेस्ट वे, एंड दैट वन बेस्ट वे इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ.
इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट को प्रीलिम्स पास करने का, ठीक है। और नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स प्रीलिम्स पास होते हैं, मुझे देखो प्रीलिम्स या मतलब जो बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम, CAPF हो या CDS हो या स्टेट सर्विसेज का प्रीलिम्स, मुझे देखो 63% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, 53% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन में रिजल्ट के दिन में पेटी लेके जाता था केटी लाने के लिए, ठीक है। एंड आई यूज टू क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज आई अंडरस्टूड द टेक्निक। UPSC में आने से पहले पढ़ाई का कोई खास मोटो नहीं था। द ओनली रीज़न आई स्टडीड वॉज आई डिडंट वांट टू डू अ जॉब, एंड मेरे घर पे ऐसा था कि पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा चलो पढ़ाई कर लेते हैं। एंड दैट टू इन लॉ कॉलेज आफ्टर 12th फॉर 5 years। तो जैसे एक कॉमेडियन बोलता है ना, हॉलीडे पैकेज, इट वाज हॉलीडे पैकेज। बहुत मज़े किए मैंने। बैंड्रा में मेरा कॉलेज था, ठीक है, रिजवी लॉ कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज। मैं कॉलेज के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे तो पढ़ना था ही नहीं, तो फिर मुझे आप रिजवी में भेजो या हार्वर्ड में भेजो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है। सो आई डिड नॉट स्टडी। आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं जब मेरा जब लॉ ख़त्म हुआ 5 ही साल में ख़त्म हुआ, दैट वाज मतलब प्रीलिम पास होने से पहले, प्रीलिम्स पास होने से ज़्यादा दैट वाज सरप्राइजिंग कि आई कम्प्लीटेड माई कोर्स इन 5 years। 5 years का कोर्स मैंने 5 years में कंप्लीट कर लिया। दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। देन आई स्टार्टेड कंसिडरिंग UPSC, और UPSC मैंने पढ़ाई इज़्ज़त से की बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। तो मैंने इज़्ज़त से पढ़ाई की और मुझे प्रीलिम्स में तो रिजल्ट्स मिले, ठीक है। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, ठीक से प्लान करते हुए पढ़ाई की, तो मुझे प्रीलिम्स में रिजल्ट मिले। और ये जो मैंने आपको बताया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट माई नॉलेज अलोन। ये तरीका जो है मैंने इन्वेंट नहीं किया, ठीक है। तो मेरे टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे ये सिखाया। आई वॉज अमॉन्ग्स द फ्यू जिसने इस चीज़ को ठीक से प्रैक्टिस किया। टीचर्स का काम होता है बोलना, ठीक है, आपके पीछे पड़े रहना उनका काम नहीं होता। तो मेरे टीचर्स ने भी मुझे और मेरे बाकी दोस्तों को ये सिस्टम समझाया, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ। मैंने जैसा उनसे अडॉप्ट किया, आई होप आप लोग मुझसे अडॉप्ट कर लें ये सिस्टम। शायद मैंने उतने अच्छे से नहीं सिखाया जितने अच्छे से मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। मैं शायद उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, बिकॉज माई टीचर हु टॉट मी दिस, आई डोंट थिंक एनी वन एल्स कैन टीच दिस टेक्निक बेटर देन हिम। हिज नेम इज़ गणेश शेट्टी सर, ठीक है। उन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाया था और मुझे नहीं लगता कि मैंने उतने अच्छे से सिखाया, बट देन मुझे लगता है काम चल जाएगा, ठीक है। सो इतना ही मुझे बोलना था। अदर देन दैट यार पढ़ाई करते रहो। इफ़ देर इज़ एनीथिंग तो टॉक टू मी। ओमकार, सुषमा, सूरज, इनके साथ मुझे बात करनी है। सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट 2 days। आज तो शायद नहीं कर पाऊँगा मैं, बट कल और परसों हम लोग वो बात करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड, ओमकार, सुषमा और सूरज से, ठीक है। विनीता से तो कल मैं बात कर चुका हूँ, और देखते हैं फिर हाउ टू गो अबाउट, वी विल लुक इनटू इट, ठीक है। आई होप द लेक्चर वॉज गुड, नॉट एज गुड एज गणेश शेट्टी सर's लेक्चर, बट आई होप द लेक्चर वॉज गुड। और कल हम लोग वापस मिलेंगे, तो व्हाट विल डू इज़ कि हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज का छूट गया। आज मुझे ये बात करनी थी। और जो लोग इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स इस साल दे रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस अब देखना बंद कर देना चाहिए। तो व्हाट विल डू इज़ टुमारो विल हैव 2 lectures। नहीं यार, एक ही रखते हैं, ठीक है, एक ही रखते हैं। टुमारो वी विल डू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। परसों हम लोग पॉलिटिकल साइंस को दो थिंकर्स खींच देंगे परसों, ठीक है। कल एक ही लेक्चर रखेंगे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेक्चर, बिकॉज टुडेज़ लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो उन चीज़ों में जो मैंने आज बोली है, तो मुझसे पूछना ही पूछना। आज के लेक्चर के बारे में कोई डाउट दिमाग में मत रखना, बिकॉज इट विल हैम्पर योर चांसेस मोर देन एनी अदर लेक्चर का डाउट दिमाग में रखने से होगा, ठीक है। चलिए, नमस्ते, आपसे कल मिला जाए। शुभ रात्रि, शब खैर।